सभी को राम राम। बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में और आपको पता है कि कल मल्टीपल ऐसे इवेंट हैं जिसके कारण मार्केट देखिएगा नर्वस हो सकता है। तो सारे इवेंट आपको पता होने चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सारे इवेंट्स बताऊंगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता देता हूं कि स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। स्ट्रैटेजी आपकी क्लियर रहेगी। स्ट्रैटेजी रखेंगे सेल ऑन राइज, क्योंकि आपको पता है कि जो डील होने वाली है, जो बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, वो 19 जून को साइन होगी। इट मीन्स ये हफ्ता ले जाएंगे। और आपको पता है 19 जून को अगर डील नहीं साइन होती, जैसे रविवार को होनी थी, संडे को होनी थी, इस संडे डील इनकी साइन होनी थी, आपको भी पता होगा, जिसको लेकर ही देखिएगा मार्केट आज अच्छे खुले हैं। लेकिन मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाए ऊपर के लेवल पे, ये आपने नोटिस किया होगा। मार्केट देखिएगा निफ्टी बैंक में भी जितना मार्केट खुला था वो वहां से देखिएगा गिरता रहा, सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी, और वो गिरता ही चला गया। ठीक है, तो जितना भी देखिएगा जो गैप उम्मीद थी कि वॉर एंड हुआ है तो कम से कम 2000 पॉइंट तो निफ्टी बैंक में कहीं नहीं जाना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितना मार्केट खुला उसके बाद मार्केट नीचे आ गया। 800 पॉइंट 900 पॉइंट खुला था गैप अप, फिर उसके बाद वो 384 पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए अब बात करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो फ्राइडे को ले जा रहे हैं 19 जून को, यानी 19 जून को रात में समझौता होगा या कभी होगा, तो सैटरडे संडे ले जाएंगे और फिर मंडे को इम्पैक्ट पड़ेगा जैसा आएगा। तो इसका मतलब है कि अभी सस्पेंस बना रहेगा। और इस पर्टिकुलर देखिएगा हफ्ता जो कल से स्टार्ट होने वाला है, मतलब कल मंगलवार से ही मेन ट्रेंड शुरू होने वाला है मार्केट में, तो वो ट्रेंड काफ़ी निगेटिव अपडेट्स का है। तो इसलिए स्ट्रैटेजी को सेल ऑन राइज रखेंगे। मेरे लिए जो पर्टिकुलर देखिएगा रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा, ये रहेगा। यहाँ पे मार्केट खुल जाता है, बहुत ही अच्छी बात है। सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी रहेगी और मार्केट में कम से कम निफ्टी में 70 से देखिएगा 140 पॉइंट तक का सेल ऑन राइज देखने को मिल सकता है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर खुला, खुलने के बाद 70 से 140 पॉइंट नीचे जा सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे निफ्टी बैंक में। तो निफ्टी बैंक में आपको पता है कि यहाँ पे 5700 के ऊपर है अभी तो मार्केट, तो 57 देखिएगा 440, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पे है या इसके ऊपर है मार्केट खुलता तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें कम से कम आपको 250 से देखिएगा 400 पॉइंट लेके चलने हैं। निफ्टी बैंक में आपको कितना लेके चलना है, जहाँ पे भी मार्केट खुलेगा, जितना अप खुलेगा उतना अच्छा है, तो वो आपको लेके चलना है दिमाग में। तो वो ध्यान रखना है। अब सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी क्यों कल, तो सबसे पहला देखिएगा मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये देखिए क्या बोला है, फर्स्ट डेडली इजराइल अटैक। अब इजराइल ने आज खंडन कर दिया, पहले तो बता दिया कि हम नहीं बंधते हैं, यूएस ईरान डील कर रहे हैं, हम नहीं डील कर रहे हैं, हम लेबनान पे अटैक करते रहेंगे। ये देखिए अटैक चल रहा है, देखिए 20 मिनट पहले का अपडेट है, द टाइम्स ऑफ इंडिया पे अपडेट है, जाके चेक आराम से कर लीजिएगा। इजराइल अटैक कंटिन्यू कर रहा है। अब लेबनान पे अटैक होते रहेंगे तो ईरान डील कैसे करता है ये पता नहीं, और ईरान के लोग क्या कहेंगे उन्हें वो भी नहीं पता। तो ये पहला तो एक सेटबैक है कि ये पूरी तरीके से आप देख लो कि डील अनाउंसमेंट के बाद देखिएगा कंटिन्यू यहाँ पे अटैक चल रहा है लेबनान में। तो ये एक पहला रीज़न है कि इजराइल अगर इस डील की बात नहीं मानता है तो ये वॉर नहीं रुकने वाला। इजराइल की तरफ से ये वॉर गोइंग ऑन रहेगा और फिर वो चीज़ बड़ा भी रूप ले सकती है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अपडेट आपको पता है कि इजराइल ने बिल्कुल क्लियर ही कर दिया है, यानी कि उनके जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने क्लियर बता दिया है कि हम देश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे और कोई भी समझौते के बाध्य नहीं है। क्लैरिटी मिल गई आपको। आगे बढ़ते हैं। कल 9 बजे से पहले देखिएगा ईरान डील को लेकर भी देखिएगा एक बड़ा अपडेट आया है बैंक ऑफ जापान से कि बैंक ऑफ जापान रेट हाइक करेगा ही करेगा, चाहे डील हो गई हो यूएस ईरान की या नहीं हो गई हो। मतलब हो गई हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो गई तब भी कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये जो चीज़ है, अगर रेट हाइक हो जाता है बैंक ऑफ जापान का तो ये सबसे बड़ी निगेटिव अपडेट होगी पूरे के पूरे मार्केट के लिए, क्योंकि फिर आपको पता है ये बैंक ऑफ जापान पूरे वर्ल्ड का क्रेडिटर है। इवन हमने भी बुलेट ट्रेन बनाने के लिए जापान से ही लोन लिया है। अब आप समझ लो, यूएस ने तो बहुत ही लोन लिया है, यूरोप ने भी लिया है, बट आपको पता है ये सारे देशों के लिए अच्छी बात नहीं होगी क्योंकि पैसा बढ़ेगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि अभी देखिएगा ट्रंप ने यू टर्न क्या लिया 21 मिनट पहले कि यहाँ पे देखिए अभी तक ये कह रहे थे कि प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, ब्लॉकेट हट गया है, चीज़ें बिल्कुल नॉर्मलाइज हो गई हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुका है। अब देखिए इनका टोन चेंज हुआ है, ये ट्रंप की टोन है। फिलहाल प्रतिबंधों में कोई ढील नहीं, मतलब अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ब्लॉकेट नहीं हटा है, उसे नहीं हटाया गया है। अब ये ट्विस्ट आ गया और पूरी तरीके से जब खुलेगा तो शुक्रवार को खुलेगा, तो शुक्रवार को जब डील होगी तभी बताया जाएगा। मतलब वो टल गया बात, जो दस्तावेज भी होगा वो शुक्रवार को ही आएगा और यहाँ पे अच्छे रहेंगे संबंधी बताया जा रहा है।
कोई भी देखिए फंड अभी ईरान को नहीं दिया गया, अभी तो बताया था फंड रिलीज कर दिया गया लेकिन अब रिलीज नहीं हुआ है, ये यूएस के ऑफिशियल कह रहे हैं। तो आप समझ लो बहुत अगर मगर है जिसके कारण मार्केट में सेल ऑन स्ट्रैटेजी लगेगी। राम राम।